औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कैसे हैं स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा यूनिट 10 था और इसकी एक्सरसाइज कंटिन्यू 10.3 और इसका क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 मैं करवा चुका हूँ। तो आज हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें वो कहता है यूजिंग प्रॉपर्टी 1। वो कहता है प्रॉपर्टी 1 यूज़ करते हुए क्या करना है जी, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एंगल ए। यानी कि प्रॉपर्टी 1 को यूज़ करना है, यानी देखते हुए उसको हमने ए एंगल, ये जो एंगल ए है इसको हमने फाइंड करना है कि ये क्या है। आगे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये सारे जो पार्ट हैं इसको हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब प्रॉपर्टी 1 कौन सी है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आए, पेज है वो हमारा 103 पे प्रॉपर्टी 1 ये लिखा हुआ है। यहाँ पे वो कहता है द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। कहता है जो प्रॉपर्टी 1 में कहता है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल कोई भी जो होता है उसका जो हमेशा एक एंगल जो होता है वो राइट एंगल का होता है। जैसे ये हमारे पास जो है सेमी सर्कल बन रहा है, या फिर ये आप देख लें इसमें कि ये इसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, फासला तो खैर हमने नहीं देखना है, यहाँ पे हमने देखना है एंगल। तो अगर डी को ऐसे रखा जाए, ये बिल्कुल इसके पॉइंट के ऊपर ऐसे यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखें, ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है 90 का, सीधा यहाँ पे जो है वो एंगल बनता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रख लें इसको सीधा, तो ये भी फिर भी हमारा जो है 90 का एंगल ही बनेगा। तो इसलिए जो ये कहता है इस क्वेश्चनों में हमने क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और प्रॉपर्टी हमने 1 वाली है जो वो यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। जी, ये क्वेश्चन हमारा जो पहला है वो मैंने यहाँ पे जो है इसकी डायग्राम बनाई थी। तो इसमें हमें उसने ए बी और सी दिया हुआ है, एक ट्रायंगल बनाई हुई है और एंगल एक तरफ उसने हमें 30 का दे दिया हुआ है। अब वो हमसे कहता है कि फाइंड करना है हमने एंगल ए को, हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो ट्रायंगल होती है, कहीं पे भी बनी हो, जैसे भी बनी हो, उसके जो अंदर कंप्लीट जो एंगल होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। यानी कि अगर मैं एंगल बी सी और ए देखूं तो यहाँ पे ये तो एंगल जो है, अब हमें जो प्रॉपर्टी 1 ये इसके मुताबिक वो कह रहा है कि ये जो एंगल है, अगर मैं इसको एंगल को ऐसे देखूं यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरे पास एंगल 90 का है, ठीक है। क्योंकि हमें वो कह रहा है कि जो एल और जो राइट एंगल होता है वो हमेशा एल बनाता है, यानी एल इस तरह का एंगल जो हो, इस तरह से ऐसे, ये एंगल जो है वो अपना राइट एंगल होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के आपको दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये एल बन रहा है, तो ये हमारा राइट एंगल ही है, ठीक है ना। ये मैंने इस पॉइंट पे ये रखी है, आप देखेंगे तो ये देखें खुद ब खुद ये इस लाइन के नीचे लाइन छुप गई है, तो ये 90 का एंगल है, ये हमारा 90 का एंगल है। ये ज़ीरो इधर से ज़ीरो शो कर रहा है, ठीक है। ज़ीरो से आगे यहाँ तक जाते हुए ये 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी 1 भी हमें यही कह रही है, ठीक है। तो ये 90 का एंगल हो गया। अब हमें ये एंगल चाहिए, तो चूंकि मैंने अभी बताया है कि कोई भी जो है ट्रायंगल होती है वो उसके जो ये अंदरूनी एंगल होते हैं जो वो टोटल उसका सम होता है 180, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दो एंगल को प्लस कर लेंगे और एंगल ए फाइंड कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूँ एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी,
इक्वल टू, इन तीनों एंगल को अगर प्लस करें तो 180 होता है। ये आपने याद रखना है कि किसी भी ट्राइंगल का जो सम है वो एंगल का सम 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए हमें चाहिए, एंगल ए, तो एंगल सी मेरे पास है 90 और एंगल बी जो है वो 30 है। तो मैं क्या करूँगा, 180 और एंगल सी की वैल्यू यहाँ पे जो है माइनस कर दूंगा इसमें से 90 और -30। ठीक है जी। ये मैंने क्या किया कि ये जो एंगल सी था इसको मैं उठा के इस तरफ ले आया और एंगल बी को भी उठा के इस तरफ ले आया, और ये जो है इस साइड पे इक्वल के इस साइड पे अगर कोई रकम हो वो प्लस की हो तो इस तरफ आके वो माइनस की हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने एंगल बी मेरे पास 30 यहाँ पे प्लस का था, जब मैं उठा के इक्वल के इस तरफ 80 के पास लेके आया तो मैंने उसका साइन चेंज कर दिया माइनस का, और ये भी माइनस का। तो एंगल ए हमें चाहिए। अब 80 में पहले 80 हम लिखा रहने देते हैं, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू 180 में से माइनस जो है 120 कर दें तो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो यही जो है इसका आंसर है। हमें उसने यही पूछा था कि एंगल ए फाइंड करना है आपने। ठीक है, आगे जो है इसका पार्ट, तो यहाँ पे जो एंगल ए है वो क्या आ गया, 60। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में भी देखें, मैंने अभी बताया कि अगर कोई एल बन रहा है, ये देखें यहाँ पे ऐसे और ऐसे एल बन रहा है, तो अगर मैं डी के यहाँ से भी आपको अगर बताऊँ तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे ये 90 का एंगल बन रहा है। क्योंकि प्रॉपर्टी 1 से हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 90 का एंगल लिख देंगे। ठीक है जी, और अब हमें एंगल ए चाहिए। तो एंगल ए मैं फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे जो है एंगल तीनों लिख लूँगा, यानी एंगल जो ए हमें चाहिए, एंगल ए हमें चाहिए और प्लस एंगल बी जो है वो 45 है, प्लस एंगल सी मेरे पास 90 है, इक्वल टू इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू, अब 180, इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 135, और इस तरफ आके ये 135 माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, एंगल ए इक्वल टू, अब 180 में से हम जो है 135 निकाल देंगे, तो इसके हमारा आंसर आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 निकाल दें तो 5, 7 में से 3 निकाल दें तो 4, 1 में से 1 0। तो एंगल ए मेरे पास जो है ये आ गया 45। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल ए है 45। ठीक है, तो यही इसका जो है वो आंसर है। आगे जो है इसका पार्ट थ्री में देखें, यहाँ पे अब ये 60 का एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जो ये एल बना हुआ है ऐसे करके, ये आप देखें, अगर चूंकि ये सेमी सर्कल इस तरह का सेमी सर्कल बन जाता है, हमें प्रॉपर्टी भी कहती है जो सेमी सर्कल का इधर जो भी अपना एंगल बनेगा वो 90 का एंगल होगा। तो उसके मुताबिक अगर मैं यहाँ पे आपको ये देखें, ये सेम ये लाइन भी छुप गई है, ये भी, तो ये 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एंगल, ये जो एंगल है ये कौन सा होगा, 90 का। ठीक है, अब हमें चाहिए एंगल ए। तो एंगल ए फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा एंगल ए प्लस एंगल बी है जो वो 60 प्लस एंगल सी 90 है, इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल ए मैं पहले इनको प्लस ही कर लेता हूँ, कुछ बच्चे हमारे कमज़ोर होते हैं, तो 90 में ये प्लस करें तो 150 हो जाता है, इक्वल टू 180। वैसे ही
इन दोनों को मैंने प्लस कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस 150 को उठा के 180 के पास ले आऊँगा, क्योंकि मुझे चाहिए एंगल ए। तो एंगल ए मैं इसी तरफ लिखा रहने दूँगा। तो जब मैं 150 को उठा के इधर लेके आऊँगा तो ये जब यहाँ पे प्लस का था, तो जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, तो माइनस हो जाएगा एंगल ए। तो 180 में से आप 150 निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 30। तो ये 30 का एंगल बन गया हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये 30 का है, तो हमें यही एंगल चाहिए था और यही इसका आंसर है। ठीक है जी। आगे इसका जो है क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है यूजिंग प्रॉपर्टी 2, यानी कि प्रॉपर्टी जो है दूसरी हमने यूज़ करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, यानी कि एक्स या फिर वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये जो उसने कहता है तस्वीरें दी हैं, इसमें हम एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी 2 हम देख लेते हैं, बल्कि यहीं पे लिखी हुई है इसी पेज पे। कहता एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। वो कहता है अगर कोई सेम सेगमेंट की लाइन बनी हो, लगाई गई हो किसी भी, यानी कि इस सर्कल में, सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, तो उसमें जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं जो एंगल दूसरी तरफ बन रहा हो। मैं इसको मज़ीद आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखें, मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है, हमारा पार्ट 1 है। तो इसमें अब जो हमसे वो कह रहा है प्रॉपर्टी 2 के मुताबिक क्या कहता है, कहता है जो एक तरफ जो सेगमेंट की लाइन लगी होती है वो अगर दूसरे सेगमेंट के साथ जो होता है वो सेम होती है, यानी कि अगर ये 70 का एंगल है तो ये भी कौन सा एंगल होगा, 70 का। जाहिर सी बात है, उसने प्रॉपर्टी में हमें बता दिया कि इंस्क्राइब द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि एक्स इक्वल टू 70 डिग्री का होगा। तो बस यही जो है हमारा आंसर होगा, क्योंकि उसने हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछी है, यानी एक्स का एंगल हमसे पूछा है, तो हमने वो बता दिया है। ठीक है। आगे इसका पार्ट 2, इसमें देखें ये 50 का एंगल बना हुआ है। प्रॉपर्टी 2 के मुताबिक वो कहता है अगर एक एंगल 50 का, दूसरा भी एंगल, अब हमसे ये एंगल पूछा गया है। अगर मैं, चलिए मैं डी से आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कुछ बच्चे होते हैं वो थोड़ी पेचीदगी वाले। अब यहाँ पे अगर मैं रखूँ डी को, यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे डी को रख लेना है। रखने के बाद आपने देखना है कि ये जो एंगल है, अब ये जो 50 का एंगल शो कर रहा था तो वाकई में ये 50 का एंगल है, ये देखें यहाँ पे। तो आगे वाला जो एंगल है वो कहता है ये भी है, ये कौन सा एंगल होगा। तो अगर ये 50 का है तो हम कहाँ से देखेंगे, हम पहले इस लाइन को देख रहे थे, तो इस लाइन से फासला जो है ये जो एंगल बन रहा है ये 50 का एंगल बन रहा है। अब हमने देखना है इस एंगल को, तो इसको हम देखेंगे, ये देखें यहाँ पे आपने क्या करना है, ये मैंने देखें दूसरी लाइन, उससे हमने देखना है कि आगे तक ये कौन सा पॉइंट बन रहा है, कितना बन रहा है। ये देखें ये भी 50 का बन रहा है, ये 50 लिखा हुआ है, 50 का। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक एंगल है प्रॉपर्टी 2 के मुताबिक, दूसरा एंगल भी कौन सा होगा, वो 50 का ही होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x इक्वल टू 50। एक्स जो है ये क्या है, 50 का। ठीक है। तो आगे अब इसका पार्ट 3, बस इतना, ये इसका आंसर है। आपने ये नहीं देखना है कि कितना ये इतना छोटा आंसर, तो बस चूंकि जो हमसे उसने पूछा है हमने वही उसे बता दिया है। चाहे तो आप यहाँ पे लिख दें एक्स, लेकिन यहाँ पे लाजमी लिखें उसे बताने के लिए। आगे अब ये देखें यहाँ पे पार्ट 3 में कहता है कि वाई, और ये एंगल उसने बनाया हुआ है, ये कहता है ये 50 का है, सर्कल के अंदर ये 50 का एंगल बन रहा, सॉरी 75 का एंगल बन रहा है, तो ये एंगल कौन सा होगा। जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी 2 के मुताबिक अगर आप यहाँ पे लिखना भी चाहें स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको जो है ज़बानी याद करना पड़ेगी।
तो इसके लिए बेस्ट यही है कि वाई आप लिखेंगे इक्वल टू जो ये एंगल है तो वही एंगल यहाँ पे 75 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर है। अगर मैं आपको डी के मुताबिक भी बता दूं, यहाँ पे अगर आप डी को रखें, ये देखें, ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट सीधा ए और बी के दरमियान इसको रख लिया है। तो यहाँ पे अगर देखें ये 90 का एंगल है। इसके पीछे आ जाएं, अगर ज़ीरो से मैं शुरू करता हूँ, ये 0 10 50 60 70, ये 70 है। ठीक है, हमें उसने कहा है 75, नीचे 75 लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट है जी इसका, तो ये 70 का पॉइंट बन रहा है। अगर मैं इस तरफ आपको बताऊं तो ये भी 70 का ही, वैसे हमें प्रॉपर्टी बता रही है, लेकिन हमने चेक भी कर लिया कि ये देखें यहाँ पे ये 70 का पॉइंट बन रहा है सीधा, ये भी 70 है, ये भी 70 है, तो y इक्वल टू 70 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा।